हेलो एवरीवन, मैं पंकज सिंह आपके दिल में जोश और उत्साह की किरण भरने आया हूँ। इस विशालकाय दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं। कोई शांत रहता है, तो कोई गुस्से वाला होता है, तो कोई सामान्य होता है, कोई एकदम से चुपचाप रहता है। इन व्यक्तियों में कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास एटीट्यूड का भरमार होता है। आपने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी। उसमें हीरो क्या बोलता है? पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन ये सब फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में उसका उल्टा होता है। आपने देखा होगा जंगलों में बड़े बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं। उन पेड़ों का उनका अलग ही एटीट्यूड है। वो सोचते हैं कि इस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ मैं ही हूँ। जब आंधी तूफान आती है तो बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, एकदम झुकते नहीं है किसी के सामने, तो उखड़ के फेंका जाते हैं या टूट जाते हैं। और उसका विपरीत एक दूब का घास होता है जो छोटा होता है, तो शांत स्वभाव का होता है। वो परिस्थितियों में ढल जाता है। जब आंधी तूफान आता है, इधर से हवा बहेगा, आंधी तूफान आएगा, तो दूब का घास इधर झुक जाएगा। ऐसे वो बच जाता है, उसको हानि नहीं पहुंचती। और जो बड़ा पेड़ था, वो अपने आप में उसको बहुत घमंड था कि मैं विशाल काय पेड़ हूँ, मेरे जड़ अंदर अंदर तक गए हैं, तो मेरे को क्या हो सकता है भला। आपने देख ही लिया होगा उसका हश्र क्या हुआ, वो टूट जाता है। इसलिए इंसानों में ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। चाहे वह कितना भी बड़ा से बड़ा रईस क्यों ना हो, उसको भी किसी के आगे झुकना पड़ता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो बहुत गरीब होता है और हीरोइन बहुत अमीर परिवार की होती है। फिर इन दोनों के बीच मोहब्बत इतना आगे बढ़ जाता है कि इनको दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। हीरोइन का पप्पा वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो हीरो के पीछे गुंडा लगा देता है। चाहे कितने भी गुंडा भेज लेता है, लेकिन हीरो का बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाते। और एक बात, आजकल बहुत ही जय श्री राम का नारा लग रहा है। आप रावण से तो भली भांति परिचित होंगे। वह वेदों का ज्ञाता और महान पंडित, जिसके पेट में अमृत कलश का वास था। वो त्रिलोक विजेता, भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त रावण था। उसे त्रिलोक में कोई भी नहीं हरा सकता था, उसको पराजित नहीं कर सकता था। इतना शक्तिशाली था वो। उसको भी घमंड आ गया था कि मुझे इस संसार में कोई हरा नहीं सकता, मुझे पराजित नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ना, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। इस संसार में अपने को महाज्ञानी, परम शक्तिशाली समझते हैं, उनके लिए भी एक ऐसा बंदा आता है जो शेर के ऊपर सवा शेर होता है। रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम इस संसार में अवतरित लेते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में तो हो जाता है, लेकिन रावण कहाँ लंका का और प्रभु श्री राम कहाँ अयोध्या के। वे एक दूसरे से इतना दूर दूर रहते हैं कि उन दोनों के बीच युद्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर समय का चक्र ऐसा घूमता है कि प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ जाता है माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। फिर वहीं से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर जंगल में शूर्पणखा, रावण की बहन, उड़ते उड़ते आती है, जो कि असुर होती है, उसके पास मायावी शक्ति होती है। वो श्री राम प्रभु को देखती है, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, उनको देख के वो मोहित हो जाती है। फिर वो नीचे अप्सरा के रूप में अपना भेष बदल लेती है। उसके बाद राम प्रभु के पास आती है। शूर्पणखा श्री राम प्रभु को अपने से विवाह करने के लिए आग्रह करती है कि मैं इतनी सुंदर एवं सुशील हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। फिर श्री राम प्रभु बोलते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है, उसके सिवा किसी को नहीं देख सकता। फिर राम प्रभु बोलते हैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, वो भी बहुत सुंदर है, हैंडसम है, उससे जाके निवेदन करो, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है, फिर उनको बोलती है मुझसे शादी कर लो। फिर वो ऐसा कुछ बोल देती है कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। फिर लक्ष्मण जी निकाल लेते हैं अपना तलवार और वहीं शूर्पणखा का काट देते हैं नाक।
फिर शूर्पणखा बोलती है, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा विनाश कर दूंगी, तुमने मेरी ऐसी हालत की। फिर वो अपने भ्राता रावण के पास जाती है, फिर उसे बताती है कि जंगल में 2 मुनि कुमार रहते हैं, उन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी। फिर रावण को आ जाता है गुस्सा। त्रिलोक स्वामी, रावण की बहन को ऐसे हालत करने की चेष्टा किसने कर दी? फिर रावण के मन में एक युक्ति सूझती है, माता सीता को हरण करके अपने लंका ले आने का। फिर श्री राम प्रभु और रावण के बीच युद्ध होता है। रावण के नाभि में अमृत कलश का वास होता है, फिर भी वह श्री राम के हाथों मारा जाता है। ये देखो, अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने का नतीजा। उसके साथ साथ पूरे असुर कुल का नाश हो गया। इसलिए व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी धनवान, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी बोली कम और वीडियो में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।